जब तक दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, ये इन हमारे लिए बेहतर है कि इसको रिजॉल्व करें। कोई किसी वक्त आई बॉल टू आई बॉल होंगे, खुदा ना खास्ता कोई ट्रिगर हैप्पी किसी ने कोई छेड़छाड़ कर दी, तो वॉर की डायनामिक फिर किसी को नहीं पता होती। दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। और जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, आई एम श्योर कि दे विल ऑल्सो बी वेरी कंसर्न अबाउट इट। ये हर एक की इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़े हों। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इसको हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए। और सेकंड बात जो हम ये कर रहे हैं, देखें यूएई और सऊदी अरब, दे आर ऑल टुगेदर, आई डू अंडरस्टैंड दे आर जस्ट कोजन वो होते हैं, ब्रदर्स हैं दोनों में, हर वक्त ये रहते हैं, उस पर चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाउ देव अंडरस्टूड, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इनको ब्रीफ किया है कि कैसे ऑपरेशनलाइज होगा, कैसे चलेगा, तो देव अंडरस्टूड द पॉइंट। एक तो ये बात हो गई है। लेकिन साथ ही साथ ये बैंक करप्सी की बात, ये कोई ऐसी इशू नहीं है। पाकिस्तान में है इकोनॉमिक क्राइसिस, कभी भी नहीं कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है। इसीलिए हम पीस चाह रहे हैं। लेकिन जब एक लड़ाई हो जाती है, सर पे पड़ जाती है, फिर जब पूरी कौम खड़ी होती है, फिर चाहे पैसा है नहीं है, यू स्टैंड एंड यू फाइट इट आउट। तो उस पर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज है, यू नो इट, कि पिछले कोई 40 साल से हम दहशतगर्द के खिलाफ लड़ रहे हैं। बैटल हार्डेंड है, बहुत लड़ाई की है, बहुत दुनिया हमारे पास भेज ली अपनी फौज को ट्रेन करने के लिए कि दहशतगर्दी में आपने कैसे कंट्रोल किया है। अफगानिस्तान में 51 मुल्कों की फौज नहीं कंट्रोल कर सकेगी वहाँ लड़ाई को। तो ये तो एक चीज़ें हमें इसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ये थर्मल पावर, ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान ने उनसे चेंज करवा लिया है। वी नो कि कहाँ पर हाइडल लगने हैं, कहाँ पर कैसे गैस के लगने हैं, कौन से पावर जनरेशन करनी है, पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। हमने इसको और फौज ने तहैया किया हुआ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड टू इंश्योर कि ये जो सीप है कि ये एक्सचेंज हो जाता है। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहने के साथ हर वक्त टच में है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। लेकिन नाउ इज अ टाइम, सियाचिन की एक प्रॉब्लम है, वाटर क्राइसिस हैं, सर क्रीक की प्रॉब्लम्स हैं, देर आर 101 इश्यूज हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग में चले, मैं ये कहता हूँ आप बैठे तो सही। आप कहते हैं कश्मीर का जिक्र नहीं होगा, तो फिर बात के लिए तैयार है। पाकिस्तान का कोर इशू है, इसको अगर आप नहीं करेंगे रिजॉल्व नहीं होगा। क्लेम भी रहेगा, कश्मीरी भी वहाँ लड़ते मरते रहेंगे, और फिर एक मरे शहीद होंगे और खड़े हो जाएंगे। इसलिए और जो मुल्कों के लिए होता है वो अब यही होता है कि आप इसको जितनी जल्दी रिजॉल्व करें, कोई ना कोई इसका हल निकले। ऐसे यूनिलेटरली 1994 में आप डिसाइड कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, चाहे वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर अगर है, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन इसको रिकग्नाइज करता है, तभी तो वहाँ पर उनके मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बैठा हुआ है। जो आप तो उसको श्रीनगर से आगे नहीं आने देते। हमारी तो हर जगह जा सकते हैं, जहाँ जाते हैं जाएं, देखें कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ पर इंडियन शेलिंग आ रही है, कैसे लोग शहीद हो रहे हैं। हमने उनको नहीं रोका, या तो फिर आप उनको जाने दें। सेकंड ये है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जहाँ मर्जी जाए जलसा कर ले। आप नरेंद्र मोदी साहब को बोले जाएं कश्मीर में, मकबूजा इलाके में जरा तकरीर करें खुले माहौल में, देखें कितनी पॉपुलैरिटी है, वहाँ के लोग कितने एक्सेप्ट करते हैं। ये रियलिटीज है जो हमें एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि वी शुड मूव फॉरवर्ड। नाउ इज द टाइम वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। जी, एक छोटी सी बात कह लूं इसके बाद। जी, इसमें ऐसा है ना कि नरेंद्र मोदी जी जा चुके हैं कश्मीर में, ओपनली तकरीर कर भी चुके हैं। देखिए इंडिया में कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर में आपको पता है कितनी लोकसभा सीटें? नहीं, अभी तो लद्दाख अलग हो गया, आई थिंक 2 ही हैं। यू कांट हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग फॉर 2 लोकसभा की सीट पे। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं ना, बड़ा तोप होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप बताएं कि साहब कहीं जाना है, मतलब 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहा है। अब ये इलेक्शन में ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गए हैं कश्मीर में, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है ना कि देखिए, ये कहते हैं जो ना कि कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, ये देखिए बात ये है कि साहब जो हथियार उठाएगा, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए। जो हथियार उठा रहा है पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। ये लोग पंजाबी हैं, ये कश्मीरी तो है नहीं। हाफिज सईद तो पंजाबी है, मौलाना मसूद अजहर तो बहावलपुर का रहने वाला है, वो तो पंजाबी है। तो वो कहां से कश्मीर के उसके आ गया? तो ये देखिए, जब आप बात करते हैं ना कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तो कश्मीरी नाम नहीं है। जैसे वैभव ने पहले बताया था जेकेएलएफ वाला मामला, राइट, जेकेएलएफ खत्म हो गया, अब उसको पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सेक्युलराइज करा जा रहा है। द रेसिस्टेंट फ्रंट, टीआरएफ, एक नया नाम निकाला है जो पैन इस्लामिक है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि देखिए इंडिया में क्या फीलिंग है, मैं आपको बता दूं, सही गलत की बात नहीं कर रहा।
इंडिया फील्स दैट इट कैन सस्टेन कश्मीर एंड सियाचिन फॉर द नेक्स्ट 100 years. हमने क्या करा है, देखिए मोदी जी का सबसे बड़ा यह है कि जो भी टेररिज्म के वाकये हो रहे हैं कश्मीर के बाहर नहीं हो रहे, सब कश्मीर के अंदर है. और कश्मीर वैली, मैं बार बार ये बताता हूं, शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता, ब्रिगेडियर साहब सीनियर ऑफिसर है, इनको जरूर पता होगी, लेकिन आम शायद पाकिस्तानी को नहीं पता. इट इज जस्ट अ स्मॉल कॉरिडोर ऑफ 145-150 किलोमीटर्स, इतना सा है कश्मीर. उसमें आपने महदूद करके रख दिया वहां पे, चाहे ट्रूप से, चाहे वहां पे आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ट्रूप्स अपने डाले, जो ब्लॉक कर दिया वहां से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, काफी हद तक, 100% नहीं, काफी हद तक. तो ये अब बाकी इंडिया में जो होते थे, टचवुड अभी तक, जैसे 26/11 हो गया, 1993 हो गया, वो सब होना इंडिया में बंद हो गए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. तो क्या है कि हमारी इकोनॉमी भी चल रही है, वहां पे आइसोलेट कर दिया. और अब हमने कश्मीरियों को ये बोला है, जो दो खानदान है ना, इनको अलग कर रखा है, जिनकी वजह से इतना यहाँ पे कंफ्यूजन था और जितना करप्शन यहाँ पे था. और कश्मीरियों को साफ साफ बोल दिया कि साहब देखिए, डेवलपमेंट का पाथ है, ठीक है, मुल्क एक बार आजाद होता है, कोई ये मुल्क नहीं है कि बार बार हमें आजादी 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 आजादी. फिर देखिए कश्मीर की आजादी होगी, फिर बलूचिस्तान की आजादी होगी, फिर सिंधु देश की आजादी होगी, फिर पख्तूनिस्तान की आजादी. ये सर देखिए, सब आता है सर. ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ बलूचिस्तान कहाँ से आ गया. मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान में 60-65% लोग पख्तून है, बलोच नहीं है. इट इज अ पख्तून मेजोरिटी स्टेट, जो एरिया ऑफ बलूचिस्तान. सर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ 50-50 भी है, उसमें से काफी लोग हैं who do not want to stay with पाकिस्तान. मैं ये कह रहा हूँ माइनॉरिटी है. अब मैं आपको बात बताता हूँ, चलिए माइनॉरिटी है, कितने टेररिस्ट हैं कश्मीर में? 200, 150, 200. पत्थरबाज कितने हैं? पत्थरबाज 20,000 हैं, 30,000 हैं. टोटल पॉपुलेशन कश्मीर वैली की है करीब 70-80 लाख. जो लोग पत्थर फेंकते हैं, ये जो टेररिज्म करते हैं, वो 0.5% है, 0.5% भी नहीं है. वो दे आर लेस देन 0.5%. तो ये पाकिस्तान में पूरा जो हो गया ना, कि सारा कश्मीर 1965 में पाकिस्तान ने जब अखनूर पे चढ़ दौड़ा था, अटैक करा था, पाकिस्तान के बैटल प्लान का सबसे बड़ी ये चीज थी कि साहब जो कश्मीरी मुसलमान है वो हथियार लेके खड़ा हो जाएगा, वेलकम करेगा. एक कश्मीरी मुसलमान आज तक खड़ा नहीं हुआ. कारगिल की लड़ाई हुई, एक खड़ा नहीं हुआ बंदा, जबकि कारगिल एरिया इज मुस्लिम मेजोरिटी, शिया है वहां पे, इट्स अ शिया मेजोरिटी एरिया कारगिल, और पूरा का पूरा वहां पे एक बंदा खड़ा नहीं हुआ. तो देखिए जमीनी हकाइक जो है ना, ये थोड़े से अलग हैं. हम लोग पाकिस्तान में कौन सी चीज सेल करते हैं, कौन सी चीज बेचते हैं पाकिस्तान में कि चल जाए, लोग इमोशनल हो जाएं. आपने बोला कि साहब हम ये कश्मीर डे मनाएंगे और ये डे मनाएंगे, और लोगों को फरवरी में, मार्च में कभी मनता है कश्मीर डे, तो आपका तो जब भी है तो ये मनाएंगे. लेकिन जमीनी हकाइक जो है, ठीक है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि वहां पे अगर मैं बोलूं कि जी सभी बहुत मुतमईन है, सभी बड़े खुश हैं इंडिया से, ऐसी बात नहीं है. लेकिन इंडिया से सभी खुश तो दिल्ली में भी नहीं है. सब लोग कंप्लेंट करते हैं इंडिया में. ये तो हमारी वैभव की 4 चीजें होंगी, मैं खुश नहीं हूं, मुझसे पूछिए, मैं खुश नहीं हूं. हर एक बंदा इंडिया में कंप्लेन करता है. ये डेमोक्रेसी के रंग है, कोई बात नहीं. आखिरी बात, ये जो हम बात करते हैं ना, कश्मीर में किलिंग हो रही है, ये सब हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं. कश्मीर से ज्यादा किलिंग तो यूपी में होती है. क्या बात कर रहे हैं आप? इतना सा कश्मीर है, आप लोगों ने उसको बना दिया थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा. अरे उससे ज्यादा यूपी में, बिहार में, बंगाल में किलिंग होती है. मुझे तो एक ये चीज सब कहना चाहूंगी, एक चीज ब्रिगेडियर साहब, मैं मेजर साहब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी इससे पहले कि मैं जाऊं आगे. वो ये कि हर कोई, जैसे कोई बलोच हो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है या अलग होने की बात कर रहा है, चाहे अल्ताफ हुसैन हो MQM के लीडर, आप क्यों उन सबके साथ हमें नजर आते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि आप उनके साथ बात करके उस चीज को और हवा दे रहे हैं? अल्ताफ भाई मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं अल्ताफ भाई, हम उनकी इज्जत करते हैं अल्ताफ भाई की. जो आपके मरी हैं, जो बुकती हैं, बलोच हैं, ये सब भाई हैं. सर मैं अल्ताफ भाई की इज्जत करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ. 25,000 people of MQM have been killed in Karachi in operations. He has got the complete list. उन्होंने मेरी 25,000 कहाँ से आ गए? मैं कराची में रहता हूँ, मुझे सर मैं आपको सर उसी तरीके से आ गए जैसे आप लोग कहते हैं ना 3 लाख कश्मीरी मार दिया, वही है सर. ये तो सर एक बड़ी मशहूर गजल है सर, बड़ी मशहूर गजल है सर, गुलाम अली की. ये बातें छोटी बातें ये लोगों ने फैलाई हैं सर. ठीक है, उन्होंने 25,000 बोला, मैंने तो नहीं गिने, हो सकता है 24 हो सकता है, 20 हो सकता है, 15, आई डोंट नो. उन्होंने जो बोला मैंने वो बात करी, मैंने तो जाके गिना नहीं. लेकिन ये बात है कि कराची हैज बीन अ वेरी वायलेंट सिटी. अब नहीं है वायलेंट, एक जमाने में कराची बहुत वायलेंट हुआ करती थी, वहां पे डेली किलिंग्स होती थी कराची में. अब नहीं होती, अब काफी कम हो गई. लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है ना कि जैसे लोग कहते हैं ना कि आपने साहब 80,000, अच्छा कोई, मैं ये नहीं समझ पा रहा आज तक
कोई कहता है 10 लाख फौज है कश्मीर वैली में, 10 लाख के पैर रखने की जगह नहीं है कश्मीर वैली में आर्मी की। वो कह रहा अच्छा टोटल इंडियन आर्मी 12 लाख की है, 10 लाख कश्मीर में, तो बाकी इंडिया के बॉर्डर्स कौन गार्ड कर रहे हैं? देखें तो ठीक है इसमें फिर। इसमें बात यह है कि एक चीज मुझे बताइए कि यूपी में बिल्कुल किलिंग होती होंगी ऐसे, क्या यूपी में या इंडिया ने और अपने किसी भी स्टेट में कभी पैलेट गन फायर की है? अपने अपने लोगों को ब्लाइंड किया, अंधा किया, जिस मैं बताता तरीके हूँ सर, से वहाँ किया जाता है। और कश्मीर में, कश्मीरी तो हमें लग रहा हर रोज वहाँ पर ये जो लोग खड़े होते हैं हजारों की तादाद में, जो बेचारे स्ट्राइक कर रहे होते हैं, उनके पास तो कोई हथियार नहीं होता, आप तो उनको मार रहे हैं। फौज इस तरीके से जुल्म से और उनको पीट रही है, उनके बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। अभी आपके सामने ये जो एक बच्चे का इंसिडेंट हुआ है, 3 साल का बच्चे के सामने उसके नाना को मारा, उसको शहीद कर, फिर बच्चे को भी गाड़ी में चाल लेंगे, भाई उधर चलो उसके रिलेटिव को दे दो, वो क्यों, उस बच्चे की क्या फीलिंग होगी। ये तो चीजें और इंसिडेंट नहीं कहीं होते हैं, ये तो हमें समझ नहीं आता है, ये तो कोई एक जी चीज नहीं है। तो ये जी चीजें हमें देखने की है कि पैलेट काम जो है ये इनके ऊपर क्यों फायर करते हैं, और कश्मीर में ये प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर इतनी प्रॉब्लम है, अब ये 11 महीने हो गए, लॉकडाउन तो खत्म करते हैं, 5 जगह सारा है, लॉकडाउन खत्म करें, लोगों को ओपन कर दें, देखें क्या दे आर विद यू, दे वांट कि आपके साथ क्या वो बोलते हैं। आपको कोई ना कोई डर है तो इसलिए आप लॉकडाउन नहीं खोल रहे ना। तो आई थिंक दिस जी इज द मेन पॉइंट जो हमें समझना चाहिए। जी जी मैं अगर जवाब, आई एम सॉरी मैं वैभव का टाइम खा गया पूरा, वैभव माफी चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ना कि पैलेट गन्स इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई थी कश्मीर में। पैलेट गन्स वही हैं जो बैंक वाले गार्ड्स रखते हैं और 12 भाई बोर की। तो चलो लोअर पेट में मारो, टांगों में मार दो, आंखों में तो नहीं मारो। सर मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या है ना कि ये बहुत बड़ी चीज है, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये राम रहीम करके एक गुरु था इंडिया में, जब उसको अरेस्ट करा तो उसके फॉलोअर्स ने काफी वो करा। 39 पीपल वर किल्ड इन पंचकुला। पंचकुला हरियाणा में है, कश्मीर में नहीं है। वहां पे 39 लोगों को मारा। इंडियन स्टेट इज वेरी कैटेगोरिकल इन दिस, कश्मीर हो या पंजाब या फिर वो फैक्ट्री हो तमिलनाडु में, ठीक है, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा। अगर किसी को लगता है कि कश्मीरियों को सिंगल आउट, मैं आपको इंडिया में 10 केसेस बता सकता हूं। और वो जो 39 मरे थे, वो 39 के 39 हिंदूज थे, उसमें एक आधा सिख कोई होगा। 39 के 39 हिंदूज थे जो मारे गए थे, मार दिया, बोल दिया सरकार ने, ठोको उनको। अब हुआ है ये सच है। आप तो ये सब जो चीज है। दूसरी चीज, ये जो दादा का बच्चे का केस बताया, वो मस्जिद से फायर करा था टेररिस्ट, और जो बच्चे को ले गए थे उसको चॉकलेट देके उसके घर में हैंडओवर करा था, और उसके पहले वो बच्चा साइकेट्रिस्ट के पास गया था बिकॉज ही वाज वेरी डीपली डिस्टर्ब्ड। किसी के दादा को क्रॉस, देखिए बात ये ना, और उसके जो खानदान वाले कह रहे हैं, मैंने एक सवाल पूछा तो लोगों ने बोला कि वह बात तो ठीक है, उनकी जो बेटी थी, बेटी कह रही है जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे बाप को मार दिया। मैंने पूछा कि, मैंने उनको बोला कि उनसे जाके पूछना, आप थे वहां पे, आप थे वहां पे। ये एक इम्तियाज हुसैन है, वेरी फेमस ऑफिसर, बड़ा जाबाज ऑफिसर है कश्मीर पुलिस का। इम्तियाज हुसैन ने अपना एक एग्जांपल दिया था ट्विटर में, उनकी 14 साल की कजन को मारा टेररिस्ट ने, 14 साल की कजन को मारा। उनका ट्वीट है इम्तियाज हुसैन के, आप ट्विटर हैंडल पे जाइएगा, ब्लूटिक हैंडल है उनका। इम्तियाज हुसैन साहब ने बोला कि मेरे कजन सिस्टर को मारा, बहुत पहले की बात है, और मेरे घर पे फोन आ गया कि तुम ब्लेम करो कि बीएसएफ ने मारा है। कह रहा है ये कश्मीर है जहां पे लाशें बिकती हैं, डेथ सेल्स, ये पूरा देखिए। तो हमें एक बात समझनी होगी। दूसरी चीज ये है ना कि ये हम लोग जो इतना हर चीज को रोमांटिसाइज कर देते हैं, ये कोई रोमांटिक चीज नहीं है। हुर्रियत वालों का घर चलता है इससे। ये पैसे का एक बहुत बड़ा गेम है जो चल रहा है कश्मीर में। यस, डेफिनेटली पीपल आर डिससैटिस्फाइड, देयर आर मेनी पीपल इन कश्मीर हु आर डिससैटिस्फाइड, राइट। लेकिन ये जो चाहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि आप करवा लीजिए प्लेबिसिट, देखिए जो चीज नहीं होने वाली, मुझे नहीं लगता कि उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। और यहां तक एज एन इंडियन मैं कहूंगा, वैभव मुझसे अग्री करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम 100 साल तक और चलती है तो चले, वी विल सस्टेन फॉर द नेक्स्ट 100 इयर्स। हम 1984 से सियाचिन सस्टेन कर रहे हैं, वी विल कीप अप। देखिए हिंदुस्तान का, एक मैं क्लियर कट बात दूं, इमोशनल बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, मुझसे कई साल सीनियर हैं, मैं ब्रिगेडियर साहब के सामने अर्ज कर रहा हूं, नो नेशन विल कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ही इज अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। बंदे कट जाएं, ये 1 इंच जमीन अपनी नहीं देंगे ब्रिगेडियर साहब, कुछ हो जाए, सही हो गलत हो बात की बात है। He will never compromise on Pakistan's territorial integrity. Similarly, I will never compromise. हमारे जितने, ये देखिए साहब, साफ सीधी बात है, ये कभी नहीं होने वाला, ये कभी नहीं होगा। अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना है कश्मीर का, that solution must be within the pages of the Constitution of India.
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाहर अमेरिका आ जाए, कोई ट्रंप ने 4 बार बोल दिया मैं कश्मीर में कहूंगा, इंडिया ने बोला जी हटो यहाँ से, चाइना ने बोलने की कोशिश करी, कुछ नहीं होगा सर। ये बताइए जी, अगर ऐसे हुआ तो पाकिस्तान भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटेगा, पाकिस्तान भी वो कश्मीर पे अपना डिस्प्यूट जो है वो उसको क्लेम में खत्म नहीं करेगा, तो ये देख विल कीप ऑन गोइंग, इसलिए कहीं तो सो दैट्स अ इशू। जब एक डिस्प्यूट रिकॉग्नाइज्ड है, डिस्प्यूटेड एक एरिया को जिसको रिकॉग्नाइज हुआ है उसको फिर हल तो निकालेंगे, कोई ना कोई हल निकलेगा। ऐसे तो नहीं चल रहा कि आपके नहीं हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कर लिया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट में, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कि कश्मीर जो है इसको रिजॉल्व करना है, इट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम क्लेम करते हैं, आप क्लेम करते हैं, देन कोई हल तो निकलेगा ना बैठ के, या बैठ के मिसाइल करेंगे, लड़ाई होगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तरफ जाऊंगी फिर वैभव का टाइम हमने खा लिया, वैभव सॉरी यार, आप बोलो प्लीज। जी वैभव जी, आपके चैनल पे हर उसको जगह दी जाती है जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा हो, चाहे वो आपका फेवरेट है, वो मैं कुछ नहीं कह सकती, जैसे मेजर साहब ने कहा कि जी अल्ताफ हुसैन बड़े पसंद है, तो इसी तरह से बलोचिस्तान के बारे में भी आप चलाते रहते हैं, और आजकल उज़ैर बलोच का यहाँ पे बड़ा शोर मचा हुआ है, वो भी जरूर आपने देखा होगा। तो जीआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही है कि जी इंडियन इंटेलिजेंस भी जो है वो भी कुछ खबरें ले रही थी कि कहाँ कहाँ पर आर्मी के जो है वो हेडक्वार्टर्स हैं, और उनसे कुछ कैचेस वगैरह भी लिए हैं। तो क्यों आप लोग मुसलसल इस चीज को जो है सपोर्ट करते हैं? खुद तो आप चाहते हैं आपके मामले में कोई बोले नहीं, और पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल काम हो रहा है। दूसरा, कराची स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी यही कहा गया था कि उसमें इंडियन इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं। मैं इन्वॉल्व था, मुझे बोला था। आपकी तो 2 एफआईआर भी कट चुकी है। बिल्कुल एफआईआर कट चुकी है जी, क्या करें। देखिए सबसे बड़ी बात ये, तो आपने उज़ैर बलोच का नाम लिया। अच्छा, ये अली जैदी को ये जो नई जीआईटी मिली है घर पे उनके, ये मिली कैसे है? और उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शरारती साफी ने पूछा कि अच्छा वो जो शख्स आया था जो आपके गार्ड को दे के चला गया ये लिफाफा क्या खाकी कलर का था? तो उन्होंने कहा जी 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 खाकी कलर का था। ठीक है, सो ये लिफाफा कहाँ से आया ये भी हमको पता है, ठीक है। ये नई जीआईटी कहाँ से आई जिसमें किसी का साइन नहीं है। जो जीआईटी पीपल्स पार्टी ने जमा कराई थी, जो दिखाई थी, वो जीआईटी पे आईएसआई का साइन है, आईबी का साइन है, बाकी आपके जितने इदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी के, सबका साइन है। अली जैदी की तो जीआईटी पे किसी का साइन नहीं है, और आया वो खाकी लिफाफे में है। ठीक है, तो ये एक चीज देख लें। और उज़ैर बलोच तो आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा है, उसको रॉ ने कैसे उसको हायर कर लिया? इसका मतलब है कि रॉ बड़ा अच्छा काम करती है, फिर आप जबरदस्ती आप लोग क्लेम करते रहते हैं कि आईएसआई नंबर 1 है। अगर आपके एमआई के बंदों को रॉ हायर कर ले रही है तो ये तो मतलब अब इससे ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। तीसरी चीज, ये उज़ैर बलोच ने मारा किसको था? ये जो लियारी में जो पूरी गैंगवॉर चल रही थी, किसको मार रहे थे? ये एमक्यूएम वालों को मार रहे थे ना। तो जो हाँ, तो एमक्यूएम वाले तो रॉ एजेंट है आपके हिसाब से, तो यानी कि रॉ एक आदमी को पैसा दे रही थी अपने एजेंट मरवाने के लिए। मतलब ये तो कमाल ही हो गया फिर तो। ठीक है, और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी साहब को, ब्रिगेड साहब को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उस बच्चे को इस तरह से उठा के लेके गए और उसके सामने जो है उसके दादा को मार दिया। सर साहिवाल में पिछले साल एक केस हुआ था, वहां पे उस दो बच्चियों के सामने उनके पूरे परिवार को गोली मार दी, माँ को भी मार दी, बाप को भी गोली मार दी। किसने मारी थी? आपके यहाँ सीटीडी वालों ने मारी थी ना। और उसमें क्या एहतसाब हुआ आज तक? ठीक है, क्या एक भी बंदे का कन्विक्शन हुआ? या उन दोनों, वो जो दोनों बच्चियां थी जिनको मीडिया जो है उनके पीछे पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता वो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा जब आप छोटी छोटी बच्चियों के सामने माँ बाप को गोली मार दी जाए। ठीक है, और घेर करके मारा था, बीच सड़क पे मारा था, गाड़ी रोक के मारा था। आप यहाँ कोई बात करता है इसके ऊपर? आपने कभी कहा कि भाई इसमें क्या बना इस केस में, या ये जो बंदे थे इनको इंसाफ हम दिलवाएंगे? इमरान खान ने बड़ी बातें करी थी कि हम इनको इंसाफ दिलवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो केस आज भी वही है जहां पे 1 साल पहले था वो। आपने कहा कि डैम जो है वो हम हाइड्रो पावर बना रहे हैं चाइना यहाँ पे। सर अगर चाइना डैम बना रहा है तो सर फिर ये डैम फंड आपकी हुकूमत क्यों कलेक्ट कर रही? तो वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वो डैम बनाते बनाते डैम फुल बना गए पूरी कौम को। ठीक है, वो गायब है, वो दिखते ही नहीं है। कोई बंदा बेचारा मोबाइल से 10 रुपए दे रहा था अपने बैलेंस से, कोई 50 रुपए दे रहा था। और इमरान खान ने भी जो अपील की थी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनसे कि भाई आप इसमें पैसे डालें। साकिब निसार साहब तो लंदन, कनाडा और पता अमेरिका कहाँ कहाँ जाकर के वो बड़े बड़े चेक्स, जैसे वो क्रिकेट मैचेस में वो बड़े वाले चेक मिलते हैं ना, तो वो साइज के चेक्स जो है ले लेकर के फोटो खिंचवाते फिर रहे थे।
तो सर वो डैम फंड कहाँ गया, उसमें कितने पैसे इकट्ठा हुए, ये इसका हिसाब किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में। I can speak out. ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर देखिए, जहां तक बात कश्मीर की है सर, कश्मीर का मसला जो है ना, आधा मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर सुलझा दिया था अगस्त में, और इंशाल्लाह आधा जो मसला है वो समय के साथ सुलझ जाएगा। लेकिन जो जैसे मेजर साहब ने कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सर आपने कहा ना, मेजर साहब ने बात ही शुरू करी थी इसी पॉइंट से कि भाई आप बात करें कश्मीर की, किसने रोका है? आप 100 साल नहीं, आप 200 साल 2000 साल बात करें कश्मीर की, आपको बात करने से किसी ने रोका है? आप कश्मीर का मसला उठाएं यूएन में, यहाँ वहां, चाहे जहां आपको उठाना हो, आप अपने स्टैंड से पीछे ना हटें। लेकिन अगर टेररिज्म होगा, कोई बंदा गन उठाएगा, सर यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग में बैठ करके लोगों ने और जेएनयू में लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी। तो सर यहाँ पे सर बड़े तमाशे चलते हैं सर, डेमोक्रेसी में ना सर, डेमोक्रेसी इज द डांस ऑफ स्टूपिडिटी। यहाँ सब कुछ चलता है, यहाँ पे दुनिया भर का तमाशा चलता है। मोदी को दरिंदर मोदी और उसको खूनी, कातिल, बहुत तरह के वर्ड्स लोग यूज करते हैं। क्या मोदी ने कभी जवाब दिया? मोदी ने इमरान खान के एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया आज तक, और लोगों के पास टाइम है ना। हाँ, और इमरान खान ने कम से कम 500 ट्वीट किए होंगे अगस्त से लेकर अभी तक, एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया मोदी ने। तो ये सर डेमोक्रेसी में ये होता है, जब एक जो बंदा इलेक्टेड होता है ना, वो एक इलेक्टेड बंदे की तरह सोचता है, और जो सिलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसका ट्विटर हैंडल भी कोई तीसरा बंदा चला रहा होता है, वो खुद नहीं चलाता। तो सर ये बात थी, और मैं बस एक कंक्लूड करने लगा हूँ बिकॉज मुझे टाइम थोड़ा कम मिला था। तो ये, हाँ, तो और लास्ट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर गन किसी ने भी उठाई, आपके यहाँ पे किसी ने गन उठाई, आपकी स्टेट टॉलरेट नहीं करेगी। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी अगर कोई गन उठाएगा तो स्टेट टॉलरेट नहीं करेगी, मारेगी। हमने सर फौज कोई दिखाने के लिए 26 जनवरी की परेड के लिए तो रखी नहीं है, ठीक है। जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होंगे सर, उनको मारते रहे, उनको मार रहे हैं, उनको मारते रहेंगे। सर ये जो अवार्ड्स बने हुए हैं, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सर ये भी तो देने होते हैं ना, तो सर वो चलेगा मामला। अभी इसमें एक चीज आपने बताई वैभव जी, जो कराची में अटैक हुआ था उसमें कहा गया था कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, और मेजर साहब पे तो 2-3 FIR भी कर चुकी हैं। तो जाए प्रूव कर दे, तो जाए सबके सबूत ले, और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में सबूत लेके गया और सैंक्शन कराया, डिक्लेयर कराया टेररिस्ट जो है हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को। वैसे आप भी जाएं सबूत लेकर के और प्रूफ कर दें कि अजीत डोवाल या मेजर गौरव वारिया या जो भी लोग हैं ये टेररिस्ट हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ हो तो यही कहा जाता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, और अगर इंडिया में कुछ हो तो फौरन पाकिस्तान में क्यों अटैक? वो आपकी रियासत की मजबूरी है ना, क्या करेगी, और अपनी इनकॉम्पिटेंस कैसे छुपाएगी? देखिए प्रॉब्लम ये है, मैं सिर्फ ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने ये बोला ना कि ये टेररिस्ट अलग होता है और फ्रीडम फाइटर अलग होता है, तो मेरा ब्रिगेडियर साहब से ये सवाल है सर कि लश्कर तैयबा वाले जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं, और जो BLA वाले हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं? बस मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ये एक सेकंड सर, मैं ये आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं लास्ट कमेंट वैभव जी से भी ले लूं ताकि दोनों के फिर रिप्लाई आप दे दें। जी वैभव, लास्ट कमेंट आपका सर। अच्छा सर, ब्रिगेडियर साहब ने बात करी थी कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला। सर तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन था एहसानुल्लाह एहसान, जिसने ये बात बोली थी जो अभी आप कोट कर रहे थे, वो है कहाँ सर? वो आप लास्ट टाइम जब ये हमने सुना था तो वो पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में था, फिर हमने सुना कि वो तुर्की भाग गया है। कैसे भाग गया? अच्छा, वो पेशावर में रहता था, और जहां वो रिहाइश पजीर था पेशावर के जिस मकान में, उसकी रिपोर्टिंग आपके यहाँ मीडिया ने करी कि देखिए भाई फला मकान में रहता था वो। और फिर उसके बाद वो आज की डेट में कहाँ रहे, क्या वो टर्की में है या इस्लामाबाद में है? ठीक है, तो सर ये कुछ ये कुछ चीजें हैं जब आप कोट करते हैं तालिबान के स्पोक्स पर्सन को, तो उसका जो तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड ये है, और वो बंदा उसी TTP का मेंबर था जब APS पेशावर का केस हुआ था, जब बच्चों को वहां पे मारा गया, और इंडिया के हर एक स्कूल ने सुबह मॉर्निंग में 2 मिनट्स का साइलेंस ऑब्जर्व किया था पूरे इंडिया में। उसके पार्लियामेंट इवन, हाँ, और वो भी था और पार्लियामेंट ने भी किया था, और इंडिया के हर एक स्कूल ने किया था 2 मिनट का साइलेंस अगले दिन सुबह। तो इंसानियत की बात ये है। अच्छा, कालाबाग डैम बन गया, अगर कालाबाग डैम बन गया तो नहीं बना, लेकिन आप 2 डैम बन जाएंगे, ये भी फिक्र है कि 2 डैम और मोमेंट डैम दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ। सर बी क्लियर अबाउट, आई होप कि बन जाए, पाकिस्तान की नीड है ये। क्योंकि जब कालाबाग डैम जैसा बना था
अगर उसी तरह ये दोनों डैम भी बन गए तो सर फिर वो मसला हो जाएगा। तीसरी चीज ये है, आपके जनरल हमीद गुल थे, उन्होंने रॉ पे इल्जाम लगा दिया था कि कालाबाग डैम जो रॉ ने नहीं बनने दिया। अगर रॉ इतनी पावरफुल थी कि उसने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया तो ये दोनों डैम भी नहीं बनने देगी फिर। तो ये चीज है सर। और लास्ट में अपना सबमिशन देना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के जो मसले है ना, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ये कि इंडिया के और पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन उसकी हर एक बात, इवन बात करने के बिना जो प्री कंडीशन है वो ये है कि जितने भी सर्कस हाउसेज हैं, लश्कर तैयबा, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, लश्कर, ये दुनिया भर के जैश ए मोहम्मद, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। और आपने जो हैविली जो आर्म्ड किए हुए ना अपनी यहाँ जो पॉपुलेशन जो है ये टेररिस्ट ग्रुप्स को, आपको इनको डिसआर्म करना पड़ेगा। तभी जा करके ये, जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी, चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। कांग्रेस जैसी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ने भी टेररिज्म के ऊपर आपसे बात नहीं करी थी। देखिए, इसमें इशू ये है कि बीएलए की बात की, बीएलए तो अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी है। इसको तो आप छोड़ देना इस बात को, बीएलए को सपोर्ट, लश्कर को, बीएलए को किसने किया है मुझे बताइए? पाकिस्तान में बैन, पाकिस्तान में मौलाना अजहर, चाहे अजहर मसूद हो या वो हाफिज सईद हो, सब अरेस्टेड हैं, दे आर अंडर डिटेंशन। लेकिन द इशू इज के पाकिस्तान की अदालतें हैं इंडिपेंडेंट। आप डोजर होते हैं, हम कहते हैं डोजर थे, आप डोजर नहीं देते हैं। आपको स्टेट पाकिस्तान को इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान को लगा दिया, आपको प्रॉपर वेरीफाइड स्टेट को रिस्पांस तो देना उसकी। जस्ट वन पॉइंट कि सर आप ये पाकिस्तान से बड़ा ही आर्गुमेंट आता है कि वो सब अरेस्ट हैं और वो सब जेल में। सर लखवी का बच्चा हुआ था सर, वो जेल में था, 2 साल तक जेल में था, उसके घर में बच्चे हो रहे। सर ये कैसे हुआ था कमाल, जरा सर मुझे ये समझाएं। मैंने नहीं सुना, ये आपसे सुन रहा हूँ, मेरे नॉलेज में। अरे सर ये ऑन द रिकॉर्ड है सर। देखिए पाकिस्तान में एक बच्चा हुआ था, एक बच्चा हुआ था, उसका बेटा हुआ था जब वो जेल में था, एक बच्चा हुआ था। देखिए लड़ाइयाँ ये चलती रहेंगी। आप जो बात कर रहे हैं टेररिज्म, पाकिस्तान इज इन नॉट इन्वॉल्व नाउ। पाकिस्तान देखिए, पहले आप लोग भी छेड़छाड़ कर रहे थे, आईएसआई भी करती है, रॉ भी करती है, इस पे कोई डाउट नहीं है। दोनों, जब आप ये सोचना शुरू करेंगे, देखिए आईएसआई वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज करते हैं, इट्स बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपको भी पता है। कोई जितने भी मेरिट हैं, आईएसआई टॉप। नंबर 2 बात यह कि इसको, टेररिज्म को खत्म करने के लिए आप पाकिस्तान के जो एक हेजमोनिक डिजाइन है ना आपके, और यू फील के पाकिस्तान स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो इसको छोड़ दें। आपसे भूटान में नाराज हो गया, आपसे, आपके सामने इस वक्त नेपाल आपसे निकल गया, जो नेपाल आपका टोटल कंट्रोल में, लैंड लॉक कटी लाइक अफगानिस्तान की तरह, वो निकल के चाइना ने उसको ले लिया। पाकिस्तान, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश आप नाराज हो गए ये सिटीजन जो अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। तो आपको अपनी पॉलिसी भी सोचनी है। बिल्कुल इंडिया बड़ा मुल्क है, वी डोंट से, बट देन ऑल सॉवरन स्टेट जो होती हैं वो सॉवरन होती हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे करती हैं। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इज वेरी क्लियर, कश्मीर नीड टू बी रिजॉल्व। कश्मीर पाकिस्तान क्लेम करता है, ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड है, शिमला एग्रीमेंट में भी है। इसके ऊपर आप यूनिलेटरी से 94 का अपने कॉन्स्टिट्यूशन ले, कोई भी ले, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये चलता रहेगा तो झगड़े चलते रहेंगे। इसलिए, और फिर खास तौर पे नरेंद्र मोदी को पॉलिसी भी चेंज करने की जरूरत है। एक टोटल आप इस वक्त एक्सट्रीमिज्म की चले जाएंगे, वो नहीं चलेगा। इसको आपको, आपका पुराना जो आपकी एक शनाख्त थी, वो उसको लेके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ लिव टू लर्न पीसफुली विद नेबर्स। दैट इज माई मैसेज टू द आवर इंडियन फ्रेंड्स।